सो वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग सेशन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे आज के सेशन में। और जैसे कि आपको पता है मेरा नाम है अंशुल और हम डेली गोल्ड में एनालिसिस करते हैं। और जैसे कि फ्राइडे को मैंने आपको बताया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम एक अपसाइड में एक अच्छा ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं रिटेस्ट के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको ये चीज मैंने बताई हुई थी। अब वो वीडियो मैंने मंडे के लिए डाल के रखी थी। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि फ्राइडे को इसने ब्रेकआउट दे दिया। मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये फ्राइडे को ही ब्रेकआउट दे देगा, बट गोल्ड है, गोल्ड कुछ भी कर सकता है। तो फ्राइडे को इसने ब्रेकआउट दे दिया और हमें जो है वो अराउंड 11-12 बजे के करीब जो है वो एंट्री मिली थी रात को। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो गोल्ड ने मंडे को गैप अप ओपनिंग दी और मॉर्निंग में अराउंड 8-9 बजे के करीब मैंने इस ट्रेड को बुक करवा दिया था। ठीक है, इस ट्रेड में अराउंड अगर मैं फुल प्रॉफिट की बात करूं तो अप्रोक्स हमें 1200 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 1200 पिप्स कैप्चर किए हमने एक सिंगल ट्रेड में। देन मैंने लंदन सेशन में एक और ट्रेड दिया था जो भी काफी अच्छा ट्रेड था, उसमें हमने ऑलरेडी 600 पिप्स कैप्चर किए थे। ठीक है, और अभी भी एक ट्रेड रनिंग है। हालांकि आज ट्यूसडे है, मॉर्निंग में 110 पिप्स का लॉस हुआ है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट है, लॉस एंड प्रॉफिट आर दी पार्ट ऑफ प्रोसेस। लेकिन हमारा अभी भी करंटली एक ट्रेड जो है वो रनिंग है। ठीक है, अराउंड 300 पिप्स चल रहा था ये। ठीक है, अभी तो थोड़ा नीचे आ गया, अराउंड 270 पिप्स चल रहा था, 300 पिप्स तक भी गया था। तो ये सब ट्रेड्स कहाँ पे आते हैं? अब आपका माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब ट्रेड मैं अगर लेना चाहता हूँ तो मैं कहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, सो डोंट वरी, आपका भाई है, हर चीज का सोल्यूशन है। बायो में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना। और अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। ठीक है, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप किसी अनदर प्लेटफॉर्म पे वीडियो देख रहे हो तो फॉलो करके मत जाना। ठीक है, और आने वाले अपडेट्स की मैं बात करूं, इस वीडियो के बाद जो मैं अपडेट्स देता हूँ वो मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो हम एनालिसिस करते हैं प्रॉपर। ठीक है, कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, वो हमारा एनालिसिस है। ठीक है, बट अपडेट्स में कहाँ पे देता हूँ कि हाँ यहाँ पे आपने एंट्री करनी है, ये आपका टीपी रहने वाला है। ठीक है, तो वो अपडेट आपको मिलेंगे व्हाट्सएप कम्युनिटी में, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल के रखा है यूट्यूब पे। और अगर आप किसी अनदर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो बायो में लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी का। ब्रदर बिल्कुल भी मत सोचना, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो कम्युनिटी फ्री रहने वाली है टोटली। ठीक है, जहाँ पे जितने भी अपने ट्रेडर्स भाई लोग हैं सभी आपस में डिस्कशन करते हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड। जो भी उनके डाउट रहते हैं मैं सभी डाउट उनके क्लियर करता हूँ। ठीक है, और सभी भाई आपस में अच्छा खासा डिस्कशन करते हैं और प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि आने वाले टाइम में गोल्ड में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और फ्री में मैं ये सभी ट्रेड्स आपको प्रोवाइड करवाता हूँ फ्री कम्युनिटी में। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सो आज का एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक बता देना चाहता हूँ। अगर मैं इस ट्रेड की बात करूं जिसमें हमने अराउंड अप्रोक्स 1200 पिप्स कैप्चर किए हैं, तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन जो है वो आती हुई देखने को मिल रही थी इन 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, ये 1 आवरली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन थी। और जैसे ही मैंने आपको फ्राइडे को वीडियो में बताया हुआ था कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट पे हम बाय कर सकते हैं। और वो वीडियो मैंने मंडे के लिए अपलोड करके रखी थी, बट गोल्ड ने फ्राइडे को ही जो है वो ब्रेकआउट दे दिया और हमें फ्राइडे को ही एंट्री मिल गई और मंडे को एक अच्छा गैप अप हुआ। ठीक है, तो ये रही प्रीवियस ट्रेड की बात। सो बहुत से लोगों के ना बहुत से क्वेश्चन है कि उनको अभी तक लेवल्स का समझ नहीं आया है, तो थोड़ा सा मैं वो चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने लेवल्स कैसे मार्क किए हैं और कैसे वो लेवल्स को मार्क करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मैं लेवल्स हटा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो सके थोड़ा सा कि मैंने ये लेवल्स क्यों मार्क किए थे। सबसे पहले चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम देखते हैं कि मार्केट मंडे को ओपन कहाँ पे हुआ था। मार्केट यहाँ कहीं मंडे को ओपन हुआ था। सो मार्केट यहाँ कहीं मंडे को ओपन हुआ था। ठीक है, उसके बाद मार्केट में हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट एक लेवल से रिसेंटली फॉल किया, जहां पे ओपन हुआ मार्केट अपसाइड में सस्टेन नहीं कर पाया और वो फॉल कर गया। ठीक है, देन उसने, अब मार्केट है, हमें क्या पता कि वो सपोर्ट कहाँ पे लेगा। ठीक है, बट कोई ना कोई लेवल तो होगा ना जहां से मार्केट उठने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो एक ये लेवल था जहां से मार्केट ने अपसाइड जाने का ट्राई किया। ठीक है, हालांकि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट को अपसाइड ही जाना था। ये बात बहुत क्लियर थी। ठीक है, ट्रंप ने मार्केट ओपन होने से पहले, जस्ट मार्केट ओपन होने से पहले ट्वीट डाल रखा था। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो मार्केट में एक अच्छा अपसाइड का एक अच्छा गैप डाउन हमें देखने को मिला। ठीक है, बट मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि लेवल्स कैसे मार्क करने हैं। ठीक है, तो हमारा जो एक लेवल्स है वो एक ये वाला लेवल मार्क किया है मैंने, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब हमें दो लेवल्स मिल गए। पहला लेवल जो है वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, दूसरा लेवल जो है वो एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। अब ये वाले लेवल का ब्रेकआउट हुआ ना, तब कहीं न कहीं हमें इतना पता लग गया कि यहाँ पे जो है वो इस लेवल को ब्रेक कर दिया है और अब जो ये वाला लेवल था वो कहीं न कहीं सपोर्ट का काम करेगा आगे जाके। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे आया ना, यहाँ कहीं पे आया, तो उसने एज़ अ सपोर्ट रिएक्ट किया, जहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट भी हमें देखने को मिला। और अपसाइड में मैंने एक ट्रेड डाला था ग्रुप में, यहीं कहीं से डाला था। ठीक है, आप चेक कर सकते हो अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जॉइन नहीं हो। तो हमने एक अच्छा ट्रेड जो है वो अपसाइड में कैप्चर किया है। अब हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहना था वो ये वाला टारगेट रहना था, क्योंकि इसके ऊपर जहाँ से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था। ठीक है, ये लेवल हो गया एक, अब ये लेवल हो गया, लेकिन मैं इसको मार्क नहीं करूंगा क्योंकि इंट्राडे लेवल है। लेकिन मुझे क्या पता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा।
तो मैं प्रीवियस डाटा को देखूंगा। प्रीवियस डाटा में मार्केट जो है वो इस लेवल के आसपास था नहीं, मार्केट था यहीं कहीं 4347 के आसपास, ठीक है। अब मैंने ये वाला लेवल मार्क करके रख लिया। अब मेरे पास जो है वो 2 लेवल निकल के आ गए, ठीक है। प्रीवियस डाटा मैंने चेक किया, मार्केट यहीं से उठ के 4309 से उठ के 4347 तक गया है। बहुत बार इसने टच किया है, तो मतलब कहीं ना कहीं बायर्स इसको यहाँ तक ले जाने वाले हैं। तो मेरा टारगेट जो था वो यहाँ कहीं का था, ठीक है। और मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड की तरफ देते हुए इस टारगेट को अचीव भी किया है, ठीक है। अब मेरे पास एक और लेवल निकल के आ गया, जो कि मैंने ये वाला अपसाइड में मार्क किया है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि यहाँ पे बहुत बार मार्केट ने जो है वो रेजिस्टेंस फेस किया है, ठीक है। अगर मैं 1 आवर में आपको लेके चलता हूँ, तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो है वो बायर्स जितने भी इंटरेस्टेड थे वो अपसाइड मार्केट को लेना चाहते थे, लेकिन एक हेवी सेलिंग के बाद मार्केट में जो सेलर्स थे वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, ठीक है। बट बायर्स ने फिर भी इंटरेस्ट दिखाया, एक बार अपसाइड टेक करने का ट्राई किया, नहीं हुआ, ठीक है। देन सेकंड टाइम ट्राई किया, तब भी नहीं हुआ, थर्ड टाइम ट्राई किया, तब भी नहीं हुआ, फोर्थ टाइम ट्राई किया, बट तब भी नहीं हुआ, और मार्केट ने एक अच्छा फॉल जो है वो हमें देखने को मिला, ठीक है। और कहीं न कहीं मार्केट 4100 तक हमें जाता हुआ देखना, ये एनालिसिस मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था कि आपको 4100 का लेवल कैसे मार्क करना है, कैसे आपको टारगेट करना है। यहाँ पे मैंने आपको एंट्री भी दी थी, ठीक है। वो सब आप वीडियो में देख लेना जाके, प्रीवियस वीडियो में चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये वाला लेवल मार्क कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमें कौन सा लेवल मिल रहा है कि हमें देखना है कि हमारी लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है। अब ये वाली जो विक बनाई है इसने, ठीक है, इसके ऊपर भी सेलर्स है, ठीक है। सेलर्स के स्टॉप लॉसेस है, ठीक है। तो ये ना कहीं ये वाला लेवल निकल के आता है, जहाँ पे दोबारा सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, और ये वाला लेवल्स निकल के आ सकता है, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है ना, ब्लू कैंडल है, इसके ऊपर भी सेलर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। तो हमारा क्या है कि हमें जो है वो लेवल्स मिल गए, ठीक है। इंट्राडे के हमें लेवल्स मिल गए। ये दोनों लेवल्स मैंने ओपनिंग के लिए मार्क किए थे, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ उसके बाद हमने मार्क किए। देन ये वाले जितने भी ओवर्स के लेवल है ना, ऊपर वाले लेवल है, उन सभी को मैंने प्रीवियस डाटा के हिसाब से मार्क कर लिया, ठीक है। अब इन लेवल्स के ऊपर ऐसा तो है नहीं कि मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा। आप देख सकते हो जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, उनके ऊपर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। तो लेवल्स ऐसे मार्क किए जाते हैं, स्टिल किसी को कन्फ्यूजन हो, ठीक है, तो उसको मैं पर्सनली गाइड भी कर दूंगा, पर्सनली सिखा भी दूंगा। एक बार आप मैसेज ड्रॉप कर देना कि हाँ भैया मुझे लेवल्स मार्क करने नहीं आ रहे हैं, मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा, ठीक है। तो आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। आज है ट्यूसडे और हम प्रॉपर कल की बात कर लें कि वेडनेसडे को क्या हो सकता है, ठीक है। अभी क्या है कि मार्केट जो है वो टोटली पॉजिटिव हो चुका है ट्रम्प की न्यूज आने के बाद। सो मार्केट ने मंडे को एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दिखाई, और उसके बाद हमें एक अच्छा अपसाइड का जो है वो एक अच्छा हमें मूव मिलता हुआ देखने को मिला, ठीक है। सो आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे की अगर मैं बात करूं, सो ट्यूसडे को कहीं ना कहीं मार्केट एक सपोर्ट एरिया पे ओपन हुआ था। देन अपसाइड का एक अच्छा सा छोटा सा मूव दिखाया अभी तक तो इसने, ठीक है। आज कुछ खास मूवमेंट दी नहीं है मार्केट में, जितना मार्केट एक दिन में मूव कर रहा था पिछले कुछ टाइम से, ठीक है। तो अभी जो है वो मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आज के लेवल्स की मैं बात करूं, सो अगर अभी तक तो मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन किसी वजह से अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम लेवल्स हमने लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं, ठीक है। 4309 का लेवल आप मार्क करके रख लो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल लेवल रहने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ठीक है। देन ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत मेन लेवल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से इसने 2 बार जो है वो एज अ सपोर्ट काम किया। एक बार यहाँ से इसने अपसाइड का एक अच्छा मोमेंटम दिखाया, दूसरी बार जब ट्यूसडे को मार्केट ओपन हुआ तो वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ कंटिन्यूएशन कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है, अगर इस लेवल का 1 आवरली टाइम फ्रेम में हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है ऐसे, ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव न्यूज आती है, तभी हमें डाउनसाइड की तरफ देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल शॉर्ट कर देंगे यहाँ से, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वो कहीं ना कहीं ये रहेगा। अप्रोक्स 1:4 का टारगेट रखेंगे हम, ठीक है। बट अगर न्यूज बहुत ही खराब होती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो फिर से कंटिन्यूएशन दिखा सकता है अराउंड 4000 के लेवल तक के लिए। तो उस अगर ऐसा होता है तो उसमें हम जो है वो ट्रेड को प्रॉपर होल्ड करेंगे, ठीक है, और 4000 के लेवल का वेट करेंगे। लेकिन ये सारी अपडेट्स मैं कहाँ पे दूंगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे दूंगा। सो आई होप आपने कम्युनिटी ज्वाइन कर ली होगी, और आने वाले अपडेट्स वहीं पे आएंगे, इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, ये डाउन साइड का मैंने आपको बता दिया कि अगर हमें मार्केट में कोई डाउन साइड का प्लान करना है, हमें बैड न्यूज देखने को मिलती है, इन फ्यूचर कोई भी बैड न्यूज पॉजिटिव न्यूज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसका गोल्ड पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। अगर ट्रम्प अभी ट्वीट कर दे कि मार्केट कोई बैड न्यूज आ जाए, तो मार्केट यहाँ से फॉल करना शुरू कर देगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा 4000 तक आने में, ठीक है। अगर गोल्ड के लिए वो बहुत ज्यादा खराब न्यूज होती है तो, ठीक है। और आपको ये रिसेंट फॉल से पता लग रहा होगा कि रिसेंट फॉल जब किया है ना मार्केट ने, तो कैसे गिर रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई हमें कंफर्मेशन मिलती है, आवरली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, तो हम यहाँ कहीं पे ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। ये लेवल का ध्यान रखना, 4309 का लेवल है, 4310 का लेवल है, आप मार्क करके रख लो, ठीक है।
और अगर मैं अपसाइड की बात करूँ, ठीक है, अभी तो मार्केट करंटली यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं अपसाइड की बात करूँ तो अपसाइड पे आप कहाँ, देखो अपसाइड की अगर मैं बात करूँ ना, तो अपसाइड में अभी थोड़ा जो है वो रिस्की लग रहा है मुझे, अगर सच बोलूँ तो, ठीक है। रिस्की क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी यहाँ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखने जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी तो पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप अपसाइड में एक अच्छा टारगेट के लिए प्लानिंग कर सकते हो। बट आप एंट्री कहाँ पे लोगे? ये रेजिस्टेंस एरिया था, अगर ये लेवल को ब्रेक कर देता है और वापस से रीटेस्ट करता है, देन अपसाइड के लिए आप एक एंट्री प्लान कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर ये वाले लेवल को ब्रेक कर देता है ना ऐसे, और दोबारा ऐसे रीटेस्ट करता है, तो रीटेस्ट पे आपको बाय करना है। और आपका जो टारगेट रहेगा 4390 तक का रहेगा, 4395 तक रहेगा, ठीक है। और अप्रोक्स आपको 1:3 का टारगेट इजीली मिल जाएगा मेरे अकॉर्डिंग।